इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या डरपोक हैं? क्या वो राहुल गांधी से डर गए हैं, जो इस तरीके के बयान पेश करते हुए नजर आ रहे हैं? आगामी चुनाव को देखते हुए जहां पर कांग्रेस सक्रिय और सतर्क हो गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बौखलाहटपन साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हमारे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये खुलासे होते हैं कि वो राहुल गांधी से इस कदर डर चुके हैं कि संसद सदस्यता रद्द करने के बावजूद भी लगातार राहुल गांधी की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो होना ही है, लेकिन उससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही यहाँ पर कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं और बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में से कई दिग्गज चेहरे निकलकर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं। यहां पर आपको बता दें, जिस तरीके से जगदीश शेट्टार ने चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, ये सबसे बड़े चेहरे और जिनकी चर्चा लगातार होती रही। किस तरीके से जगदीश शेट्टार ने कहा कि उन्हें टिकट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने उनकी एक ना सुनी, जिसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और साफ तौर पर यही जाहिर किया कि अब मरते दम तक इसी कांग्रेस के साथ वो देखे जाएंगे। जगदीश शेट्टार का तो ये बयान आपने सुन लिया, लेकिन इसी के साथ साथ आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान सुनेंगे, ये साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनावी मैदान में ना उतरने के लिए लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है। पहले पुणेश मोदी द्वारा ये मामला सूरत कोर्ट में उठाया गया, मानहानि का केस दर्ज किया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई और संसद सदस्यता रद्द कर दी। जब चुनौती देने पहुंचे राहुल गांधी, तो आपको बता दें कि उनकी याचिका तुरंत ही खारिज कर दी जाती है, जिसमें अब वो यहां पर हाई कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अगले दिन सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में 2 मई को, कि देखा जाएगा कि किस तरीके से यहां पर चुनौती देते हुए राहुल गांधी कोर्ट में पहुंच गए। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री किस कदर से डरे हुए हैं, इसका खुलासा करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक में जुट चुकी है और वहां पर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार तो कर रही है, साथ ही साथ महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पहुंची थी। तमाम तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह साबित कर दिया कि यहां पर वो चुनावी मैदान में राहुल गांधी को ही देखना चाहती हैं और संसद सदस्यता वापस होकर रहेगी। और जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां से अब राहुल गांधी को राहत मिलती हुई नजर आएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ खुलासे किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और अपने भाई की हिम्मत को किस तरीके से उजागर किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। बड़ी अजीब बात है, पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रही हूं, मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है।
कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही हैं। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। और क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं ये भी बता दूं कि एक और चीज आप अगर सीख जाएं तो बहुत अच्छा होगा। जनता की आवाज सुनिए। साफ तौर पर जाहिर है कि राहुल गांधी गोली खाने के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी गालियां सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उनकी नीति है, जो उनका मार्गदर्शन है, उसी पर बखूबी चलते हुए वो जनता के हितों के लिए कार्य करेंगे। जब वो कोलार में जाते हैं, जब वो वायनाड जाते हैं, तो साफ तौर पर यही जाहिर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे मुझे गिरफ्तार करवा ले, चाहे मेरी संसद सदस्यता रद्द कर दे, चाहे तमाम तरीके से कोशिश कर ले मुझे गिराने की, लेकिन मैं हुआ नजर नहीं आऊंगा। लेकिन इसी बीच आप ये देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहकर संबोधित किया गया, जिसमें कई खुलासे होते हैं कि किस तरीके से देश में सांप की तरह वो जनता का खून चूसते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर वो तानाशाही को फैला रहे हैं, इन सच्चाइयों को बताना चाह रहे थे, लेकिन इसी पर पलटवार करते हुए सोनिया गांधी को विष कन्या तक कह दिया जाता है, जिन्होंने काफी संघर्ष किया है, जिनकी माता ने काफी संघर्ष किया है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो सच्चाई बताई कि हम प्रधानमंत्री और भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, राजीव गांधी भी थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके की काम नहीं किए, इस तरीके से डरते हुए नजर नहीं आए जिस तरीके से डरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ बौखलाहट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, ये साफ तौर पर आपको सुनाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के उन शब्दों को सुनिए जिसमें अपना बचाव करते हुए वो देखे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विकास के इन कार्यों के बीच कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ बीजेपी सरकार। और मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेताओं में गाली देने की स्पर्धा चल रही है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। 10 मई को चुनाव होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह है, हर पोलिंग बूथ में हर घर जाइए, हर मतदाता को मिलिए। मिलेंगे ना? घर घर जाएंगे, बताएंगे लोगों को भाजपा को डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मत देने के लिए कहेंगे। साफ तौर पर जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले चुनाव में मुद्दा ये नहीं है कि देश में महंगाई है, मुद्दा ये नहीं है कि देश में युवा किस स्थिति में पहुंच चुके हैं, युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, किसान महिलाएं धरना करने पर मजबूर हो रही हैं वे, बल्कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए ये जरूरी है कि राहुल गांधी उनको लेकर क्या कह रहे हैं, कांग्रेस उनको लेकर क्या कह रही है, और राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस न आ जाए, इसलिए यहाँ
पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे यहाँ पर चोर कहा जा रहा है और मेरी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर इतने ही ईमानदार होते तो यहाँ साफ तौर पर प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते, हमारी महिला पहलवान खिलाड़ियों को वहां जाकर समर्थन करते हुए नजर आते, अपने ही सांसद के खिलाफ नजर आते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को देखते हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एजेंडा रह गया, या तो समुदाय के नाम पर बंटवारा करना या विपक्ष पर हमला करते हुए यहाँ पर अपना बचाव करना। अब इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है कि प्रधानमंत्री की जो बौखलाहटपन निकल रही है, ऐसे में क्या वो राहुल गांधी की गिरफ्तारी तक करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि राहुल गांधी अगला कदम ना उठा ले उनके खिलाफ। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।